अगला वर्ड है नोसोमेनिया। नोसोमेनिया मतलब होता है बीमारी से पीड़ित होने का एक भ्रम होता है कि मैं बीमार हूँ। ऐसा जो एक भ्रम होता है ना, उसको बोलते हैं नोसोमेनिया। ठीक है, तो तुम्हारी फ्रेंड है सोमिया, तो उसको सोते टाइम है ना भ्रम होते हैं, तो उसको जाके बोलना है कि नो सोमिया, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, नो सोमिया। तो अगर कोई फ्रेंड है सोमिया, तो उसको बताओ कि ये तुम्हारा भ्रम है सोमिया। ठीक है, तो नोसोमेनिया मतलब बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम, डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज। ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद कर लेंगे। सोमिया को मना कर दो, ठीक है, साफ साफ, कि सोमिया ये तुम्हारा भ्रम है। अगला वर्ड है इंटरलूड। इंटरलूड मतलब होता है इंटरवेल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इंटर और LUDE। ठीक है, अब इंटर मतलब होता है बीच में, ठीक है, और LUDE को अपन लौड़े जैसे याद करेंगे। ठीक है, तो जो बीच में लौड़े लग जाते हैं ना दो कामों के बीच में, तो वही होता है इंटरलूडे। ठीक है, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स मतलब जैसे तुम दो कोई भी दो काम कर रहे हो और दोनों ही तुम्हारे मतलब फेल होने को आ गए और बीच में गैप मिल गया तुमको, तो वो जो दो इवेंट्स के बीच में जो गैप मिला है ना, वो जो लौड़े लगे हैं ना, वो इंटरलूड होता है। ठीक है, तो ऐसा करके याद कर लो। अगला वर्ड है नोमैड्स। नोमैड्स मतलब होता है खाना बदोश। मतलब जिनका कोई घर नहीं होता ना, वो खाना बदोश होते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं होता घर का। ठीक है, तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला नो और दूसरा MADS। ठीक है, अब जो मेड होती है ना, जो घरों में आती है खाना बनाने, अब जिसका घर ही फिक्स नहीं है तो उसके तो मेड होगी ही नहीं, नो मेड्स। ठीक है, तो जिसका घर नहीं है तो वो मेड नहीं लगाएगा, तो नो मेड्स मतलब खाना बदोश। तो जो आपका दोस्त है ना जिसके घर पे मेड लगी हुई है, तो उसको बताओ ये चीज़ कि नो मेड्स का मतलब ये भी होता है भाई। ठीक है, अगला वर्ड है ऑरेटर। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता। ठीक है, इसको अपन याद करेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ORAT OR। मतलब और एट, एट अपन जगह के लिए यूज़ करते हैं, एट मतलब एट जयपुर, एट मुंबई। तो जो एट है ना वो जगह के लिए यूज़ करते हैं। तो और एट और मतलब यहाँ पे और बोल, और बोल, तेरे को जितना बोलना है उतना बोल। ठीक है, और एट और वक्ता, और बोल, यहाँ पे और बोल, और एट और, तो वो होता है वक्ता। मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है वो बोल बोल के परेशान कर दिया तुमको, तो तुम उसको बोल रहे हो और बोल, तेरे को जितना बोलना है आज तू बोल रहा है, और एट और, तेरे को जितना बोलना है बोल तू यहाँ पे। ठीक है, तो वही होता है। और अपने उस दोस्त को बताओ कि तू ऑरेटर है, हमको परेशान मत कर, जनता को परेशान कर, नेता बन जा। अगला वर्ड है ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड मतलब होता है हठ धर्मी, मतलब जो अपने विचार नहीं बदलता। तो इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ओपिनियन और एट। मतलब जो दूसरों के ओपिनियन खा जाता है, सुनता ही नहीं है क्या बोल रहा है सामने वाला, वो होता है ओपिनियनेटेड। मतलब तुम किसी बात को बताना चाह रहे हो, वो अपनी बात पे बस अड़ा है कि नहीं मैं तो यही मानता हूँ, तू कुछ भी बता, मैं तू जो भी ओपिनियन देगा मैं उसको खा जाऊँगा। ठीक है, ओपिनियनेटेड। ठीक है, तो मतलब उसका मतलब होता है हठ धर्मी। तो तुम्हारे ग्रुप में ऐसे जो भी दोस्त है जो ओपिनियनेटेड है ना, जो तुम्हारे ओपिनियन नहीं मानते हैं, सिर्फ खुद की ही मानते हैं, उनको बताओ ये मीनिंग और बोलो सालो तुम लोग ओपिनियनेटेड हो। ठीक है, अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब होता है अन्याय को देख के ऐसे क्रोधित हो जाना। ठीक है, तो अब इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला इन डिग नेशन। इन मतलब अंदर, डिग मतलब खड्डा, और नेशन मतलब अपना देश। तो अपना देश जो खड्डे में जा रहा है ना, या खड्डे में पड़ा है, तो उसको देख के तुम लोग कैसे क्रोधित हो रहे हो, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन। ठीक है, ये अन्याय देख के तुमसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसे करके अपन याद कर लेंगे इंडिग्नेशन। ठीक है, अगला वर्ड है जक्सटपोज। जक्सटपोज मतलब होता है पास पास रखना। ठीक है, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। ठीक है,
तो अब देखो इसको है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, JUXT POSE, ठीक है। अब तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचाने गए, तो फ़ोटो खींचने वाला क्या बोलेगा, पास पास खड़े हो जाओ, मैं बस फ़ोटो ले लेता हूँ, बस एक पोज़ दे दो, जस्ट अ पोज़। ये जो JUXT है ना, इसको JUST कर लो, जस्ट अ पोज़, बस एक पोज़, पास पास खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा करके याद कर लेंगे, जक्स्टपोज, पास पास रखना। तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जिसको भी तुम ऐसे पास पास में आके फ़ोटो खिंचाना चाहते हो, उसके साथ ये मीनिंग शेयर करो और बताओ उसको कि जस्ट अ पोज। अगला वर्ड है जेनिटर। जेनिटर मतलब होता है चौकीदार। तो इसको अपन याद करेंगे, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला जानी, दूसरा टॉर, ठीक है। अब जानी कौन बोलता है, जो पुराने मूवीज़ थी ना उसमें बोलते हैं जैसे जानी, ठीक है। अब सोचो वो है ना तुतला के बोल रहे हैं कि चोर आ गया, तो तोर आ गया, तो TOR, तोर आ गया, जानी तोर आ गया, ठीक है। तो वो कौन है बोलने वाला, वो चौकीदार है, तो ठीक है। वन हु टेक केयर्स ऑफ योर बिल्डिंग, चौकीदार, जानी तोर आ गया, ठीक है। अगला वर्ड है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट मतलब होता है ट्रीट विथ वैक्सीन। मतलब जब भी कोई बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर बच्चों को टीका लगाते हैं तो वो कहलाता है इनोक्यूलेट, टीका लगाना। जब कोविड आया था तो लोग बचने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे थे और वो मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, INOCULATE, इनोक्यूलेट, ठीक है। इन मतलब अंदर, जो वैक्सीन होती है वो अंदर लगता है। OCU मतलब क्यों, और LATE लेट, मतलब क्यों लेट हुआ, ओह क्यों लेट हुआ इंजेक्शन लगाने में, टीका लगाने में, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेंगे अपन, इनोक्यूलेट, ओह इन लगाने में इतना लेट क्यों हुआ, इंजेक्शन लगाने में इतना लेट क्यों हुआ। अगला वर्ड है इनंडेट। इनंडेट मतलब होता है डुबोना, ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर। अब इसको अपन याद करेंगे, इसको अपन है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहला I, फिर NUN और DATE, ठीक है। अब देखो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए, आई मैं डेट, डेट पे गए। अब वहाँ पे लड़की ने मस्त सेक्सी वाली ड्रेस पहन के आई, तो तुम्हारा जो NUN नुन्नू है ना, वो ओवरफ्लो हो गया, एक्सेस वाटर, ठीक है, डूब गया उसमें, पानी में, समझो। तो ऐसा करके अपन याद कर लेंगे, इनुन डेट मतलब, तो जो नुन्नू है ना, जब तुम डेट पे गए तो वो मतलब ऐसा फुल ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दो कि कैसा लगा था, उसके साथ ये मीनिंग शेयर करो। अगला वर्ड है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मतलब होता है धमकाना, फोर्सफुली किसी को बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब देखो तुम्हारा कोई ऐसा शर्मीला सा डरपोक सा दोस्त है, उसको तुमने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए। अब वो तुम्हारे घर वालों से शर्माता है, डर रहा है खाना खाने में, तो तुम उसको धमका धमका के खाना खिला रहे हो, ठीक है। अब देखो इन मतलब घर के अंदर बुला लिया, टिमिड वो डरपोक दोस्त है, एट खाना खिला रहे हो, इंटिमिडेट उस डरपोक दोस्त को तुम धमका धमका के खाना खिला रहे हो, भाई तू खा, तेरा ही घर है, किसी और का घर नहीं है, शर्माए मत, खा। तो अपने उस दोस्त के साथ इस मीनिंग को शेयर करो, बोले भाई तेरी बात हो गई आज तो ठीक है।